यह एक ऐसा राक्षस है जिसकी आंखें नहीं हैं, लेकिन सुनने की क्षमता बेहद संवेदनशील है। 500 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राणी आ जाए तो यह प्रकाश की गति से प्रकट होकर उसे तुरंत मार डालता है। हालांकि इतना भयानक अस्तित्व, दो निडर आहसंस उन सब पर एक साथ हमला करने के लिए तैयार थे। वे एक टाइटेनियम का पिंजरा लाए और एक रिकॉर्डर चलाकर आवाजें निकाली, जिससे राक्षस उनके जाल में फंस गए। उन्होंने चुपचाप दोनों तरफ घात लगा लिया। जब राक्षसों ने प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी और युद्ध की मुद्रा में प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे पक्ष को मूर्खता पूर्वक पिंजरे की ओर भागते देख वेई ने जल्दी से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया। हालांकि उन्होंने राक्षस की ताकत को कम करके आंका। 2 मीटर पीछे लगी स्टील की प्लेट में तुरंत कई बड़े छेद हो गए। राक्षस को आजाद होते देख भाई कियांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और पश्चिम की ओर भाग गए। दोनों ने देखा कि यह तरीका कारगर है, इसलिए उन्होंने भी यही तरीका अपनाया और कुछ बड़ा करने की योजना बनाई। तभी दुनिया भर के राक्षसों ने आवाज सुनी और पागलों की तरह दहाड़ते हुए आ गए। सिर्फ 2.5 सेकंड से भी कम समय में दोनों ने फूजी पर्वत पर अपने शिकार किए हुए राक्षसों को ढेर कर दिया। हालांकि जब उन्हें लगा कि वे नए साल तक इसी तरह शिकार कर सकते हैं, तभी भाई कियांग के हाथ में लगा स्विच गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया। राक्षस को पिंजरे से बाहर निकलते देख दोनों इतने डर गए कि उनके डायपर गीले हो गए। इसलिए जब दूसरा पक्ष अभी भी लक्ष्य की तलाश में था, उन्होंने जल्दी से रिमोट कंट्रोल ठीक कर लिया। लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही भाई कियांग ने ढक्कन बंद किया, राक्षस ने हल्की सी आवाज तुरंत सुन ली। यह देखकर कि दूसरा पक्ष अपने दोस्त की ओर कदम से कदम मिलाकर आ रहा है, वेई ने निर्णायक रूप से उसकी पैंट में गोली मार दी और उसे पहले ही भगा दिया। मेट टाइडू इसके बाद दोनों ने लक्ष्य का स्वागत करने के लिए फिर से संगीत बजाया। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई राक्षस प्रकट नहीं हुआ। लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही वे राक्षस के विनाश की खुशी में तालियां बजा रहे थे, एक दुर्घटना घट गई।